गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज जैसे जानते हो कि हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं बता दूं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके दोनों हिस्ट्री के मैप इसी से आएंगे, नेशनलिज्म इंडिया से। और प्लस में आपके कम से कम 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको टोटल मिला के लगभग 10 to 12 8 या 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो 10 to 12 नंबर के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आएंगे और सोशल स्टडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा ये। तो सारे पार्ट में मिला करके 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से आएंगे। तो इस वजह से इस चैप्टर को फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, ब्रॉडली रिवाइज करेंगे। समझने की कोशिश करो, एक एक वीडियो रखो और एक एक वीडियो देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। बुक से कहीं ज्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे, एक समझ क्रिएट करेंगे अबाउट महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है बच्चों, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे आज, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर है वो पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं है, लेकिन हम लोग महात्मा गांधी के टाइम का जो पूरा टॉपिक है वो एक्सप्लेन है तुम्हारी बुक में। तो हम लोग पहले महात्मा गांधी की पूरी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो और इसके बाद बाकी भी घटनाओं को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर देखा जाए नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो महात्मा गांधी के अर्ली लाइफ के बारे में देखा जाए, स्टार्टिंग लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में देखा जाए। ठीक है, स्टार्टिंग लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में देखा जाए बच्चों, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर नामक टाउन या शहर में हुआ था। पोरबंदर बहुत एंशिएंट टाइम से फेमस है फॉर हार्बर्स या फॉर सी पोर्ट। पोरबंदर जो था बहुत एंशिएंट टाइम से इंडिया का फेमस सी पोर्ट था, तो पोरबंदर इज वेरी मच फेमस फॉर द सी पोर्ट। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, तो बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर टाउन पे इन काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था बच्चों। महात्मा गांधी के जो जन्म जो हुआ था, गांधी वाज बॉर्न इन वैश्य फैमिली, और एक वैश्य फैमिली या कह सकते हैं कि जिसे हम लोग जो ट्रेडिशन के लिए, ट्रेड के लिए फेमस है, व्यापार के लिए फेमस है, वैश्य फैमिली, या जिसे हम लोग नॉर्मली बनिया फैमिली कहते हैं। तो बनिया फैमिली में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन द वैश्य फैमिली इन नॉर्मली आज के भाषा में हम लोग गुप्ता, बनिया, या उन्हीं को हम लोग केसरवानी के नाम से जानते हैं, इस फैमिली में हुआ था। महात्मा गांधी के जो ग्रैंडफादर थे वो बेटा उत्तम चंद गांधी थे। ग्रैंडफादर जो महात्मा गांधी के ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर का नाम बच्चों, ग्रैंडफादर उत्तम चंद्र गांधी थे। उत्तम चंद्र गांधी थे जो कि राजा के एक किंग, एक रियासतदार, राजा नहीं कह सकते, जो उस समय प्रोविंशियल्स थी, एक फ्री स्टेट थे, उनके रियासतदार के एक तरीके से कहें वकील थे, या उनके कह सकते हैं कि जो आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि उनके एक कैशियर थे, रियासतदार के कैशियर थे, वो उत्तम चंद गांधी थे। और रियासतदार जो किंग होते थे, किंग ही कह सकते हैं, जो प्रोविंशियल्स थे उनके जो किंग थे, उस एक प्रोविंशियल्स के किंग के वो बेटे कैशियर थे, हेड कैशियर थे। तो इस तरीके से महात्मा गांधी की फैमिली का बैकग्राउंड एक अच्छी फैमिली से था, क्योंकि जो किंग और किंग के कॉन्टैक्ट में रहे, ही वाज, उसकी फैमिली एक ठीक ठाक फैमिली होती थी। तो बच्चों ही वाज, तो वो उन्हीं के फैमिली के यहाँ, उन्हीं के फैमिली में क्या थे, गांधी जी जो उत्तम चंद गांधी थे वो एक रियासतदार, एक राजा के कैशियर थे, एक राजा के यहाँ सर्विस करते थे। उनके लोग, कुछ लोग उस समय की भाषा में उन्हें मुनीम कहा करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हम कह सकते हैं कि वो एक हेड कैशियर थे, तो या दीवान थे। दीवान नॉर्मल भाषा में, आज की भाषा में उससे हम दीवान वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटे वो दीवान थे। तो इस वजह से इनकी फैमिली काफी ठीक ठाक थी। इनके पिताजी का नाम करमचंद था। महात्मा गांधी के फादर का नाम बच्चों
फादर नेम जो था वो फादर नेम जो था वो करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी को बच्चों पॉपुलरली हम लोग काबा गांधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काबा गांधी भी, इन्हें पॉपुलरली काबा गांधी। करमचंद गांधी को काबा गांधी पॉपुलरली इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी करमचंद गांधी इज पॉपुलरली नोन एज ए काबा गांधी। उन्हें काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी को पॉपुलरली काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से काबा गांधी ने बेटे 4 शादियां किया था। 4 काबा गांधी की जो मैरिज हुई थी वो 4 शादी उन्होंने किया था। और 4 शादी में जो सबसे छोटी, सबसे बाद उनकी शादी हुई थी वो पुतली बाई के साथ हुई थी। सबसे बाद में जिनकी शादी हुई पुतली बाई के साथ हुई थी और पुतली बाई के ही लड़के थे महात्मा गांधी। तो बच्चों महात्मा गांधी जो थे वह सन ऑफ मिस्टर काबा गांधी या मिस्टर करमचंद गांधी एंड पुतली बाई एक वैष्णव समुदाय की धार्मिक लेडी थी जो वैष्णव धर्म को बहुत ज्यादा मानती थी। तो इसी वजह से कहते हैं का जन जाने पीर पराई, वैष्णव जन जाने 3 जो जन जाने पीर पराई कहा जाता है। ये महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा पसंदीदा भजन था। ठीक है, वैसे तो रघुपति राघव राजा राम भी गाते थे, बट उनका जो सबसे फेमस भजन था, जो उनको सबसे ज्यादा जिसको वो पसंद करते थे, वो वैष्णव जाने पीर पराई करके एक भजन था। उसको वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। तो महात्मा गांधी को एक तरीके से जो धार्मिक फीलिंग्स मिली थी दैट वाज फ्रॉम मदर साइड। और वो मदर कौन थी? आपकी पुतली बाई थी, जो कि बहुत ज्यादा एक डेडिकेटेड वैष्णव समुदाय की एक धार्मिक लेडी थी। वैष्णव समुदाय बेटे जैसे हिंदू रिलीजियस को कहा जाता है, आगे चल करके 2 पार्टों में बढ़ता है। एक शैव समुदाय जिसे भगवान शंकर को अपना इष्ट देव मान करके पूजा की जाती है, उसे शैव समुदाय कहा जाता है। और वैष्णव समुदाय जिसे विष्णु भगवान को देवता मान करके अपनी इष्ट पूजा की जाती है। तो वैष्णव समुदाय के बारे में बेटे मैं बात करूं तो ये डिवीजन संगम काल में हमें साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलता है। वहां 2 कम्युनिटी आती है, शैव और वैष्णव, जिसमें वैष्णव धर्म के गाने को या भजनों को गाने वाले लोगों को नयनार कहा जाता था। और नयनार वैष्णव धर्म के गाने वाले, भजन गाने वाले या साधुओं को नयनार कहा जाता था। जबकि शैव कहा जाता था जो शैव धर्म को या उनके से रिलेटेड भजन गाते थे। तो इस तरीके से बच्चों इन पे काफी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। कहा जाता है कि गांधी जी 1876 के जब हुए 1876 में गांधी जी की सगाई कर दी गई थी बच्चों कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। कस्तूरबा गांधी भी बेटे एक रॉयल फैमिली से तो नहीं बिलोंग करती थी, बट एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी के फादर थे मिस्टर गोकुल दास, वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत रिच व्यापारी थे। गुजरात के फेमस व्यापारी में से उनका नाम आता है, जिनका नाम था गोकुल दास। तो गोकुल दास की लड़की थी बेटे कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी का जो जन्म हुआ था बच्चों वो अप्रैल 1869 में हुआ था। तो बच्चों इस तरीके से अप्रैल से अक्टूबर का टाइम देखा जाए तो लगभग 6 मंथ। तो हम कह सकते हैं कि जो कस्तूरबा गांधी थी वो 6 मंथ मतलब बड़ी थी, 6 मंथ ज्यादा एज थी उनकी देन द महात्मा गांधी। कस्तूरबा गांधी की जो एज थी, एक्चुअल एज थी, वो 6 ईयर मोर थी देन द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से वो 6 माह की लगभग 6 मंथ महात्मा गांधी से बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी के फादर के बारे में मैंने बताया कि उनका नाम गोकुल दास था, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। गुजरात के एक बहुत ज्यादा बिजनेसमैन में उनका काउंट किया जाता है। ये सगाई हुई थी बच्चों 1876 में, जब गांधी जी 13 ईयर के हो गए। और आपकी कस्तूरबा गांधी 13 ईयर 6 मंथ की हो गई, तब दोनों की मैरिज हो गई। और 13 ईयर्स की एज में महात्मा गांधी की शादी हो गई थी। एंड 18 आगे उनकी पढ़ाई कंटिन्यू थी बेटे। 1887 में कहा जाता है कि महात्मा गांधी की जो फैमिली थी मिस्टर करमचंद काबा गांधी की, या जो महात्मा गांधी की फैमिली थी,
वो बेटे जाकर के राजकोट में शिफ्ट हो जाती है, और राजकोट में जब शिफ्ट हो जाती है तो राजकोट से ही महात्मा गांधी ने 1887 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा को बच्चों उन्होंने उत्तीर्ण किया था। एक मैट्रिक लेवल की परीक्षा जिसे आज के हम 10th से कंपेयर कर सकते हैं कि परीक्षा एग्जामिनेशन को उन्होंने पास किया था। और इसके बाद कॉलेज लेवल की पढ़ाई के लिए, हायर पढ़ाई के लिए बच्चों वो गुजरात के राजकोट के एक श्यामल दास श्यामल दास कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेते हैं। श्यामल दास महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज हम कह सकते हैं कि में जाकर के एडमिशन लेते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए और अपने दोस्तों के कहने पर या जिस भी कारण से वो 1 साल के अंदर ही अपनी पढ़ाई को छोड़ करके राजकोट से वापस आ गए और महात्मा गांधी वो अपने फादर के घर आ गए और उन्होंने अपने हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड जाने की इच्छा व्यक्त किया और वो चाहते थे कि वो एक वकालत की पढ़ाई करें, एक LLB की पढ़ाई करें। तो इस वजह से एक वकालत की पढ़ाई करने के लिए बच्चों 4 सितंबर का बच्चों वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड बच्चों होगा 4 सितंबर 1887 को ही पूरी पढ़ाई 1887-88 को वो अपने हायर स्टडी के लिए बच्चों महात्मा गांधी इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड 4 सितंबर 1888 या 87, थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लेना ईयर को, में वो इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड में बच्चों जाकर के इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर के एक कॉलेज जिसका नाम इनर टेम्पल कॉलेज था, तो इंग्लैंड जाकर के साउथहैम्पटन के का एक कॉलेज था जिसका नाम इनर टेम्पल कॉलेज था, वहां जाकर के एडमिशन लिए और वहां पर जाकर के बच्चों उन्होंने 1889 और 1889 या 1891 या 1892 में उन्होंने अपनी बच्चों ये LLB की पढ़ाई या वकालत की पढ़ाई को पूरा किया। कब बच्चों? 1892 का जो सेशन था, 1891 और 92 का जो सेशन था, इस सेशन पे उन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई को बेटा पास किया और पास करने के बाद वो इंग्लैंड से इंडिया आए। हाँ, मैं बच्चों आपको बता दूं, महात्मा गांधी स्टार्टिंग से ही इतने डेडिकेटेड नहीं थे। माना इट बीइंग सेड कि वो जब बच्चों इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज सीखने की कोशिश किया था, जैसे उन्होंने कई लैंग्वेज सीखने की कोशिश किया था, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को भी सीखने की कोशिश किया था, उन्होंने वायलिन बजाने की भी ट्रेनिंग कुछ दिन तक ली थी और कहा जाता था कि उन्होंने कुछ दिनों तक डांस क्लासेस भी ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से वो स्टार्टिंग से इतने ज्यादा डेडिकेटेड बंदे नहीं थे कि वो सिर्फ पढ़ने या देश के बारे में सोचते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1890 में बच्चों महात्मा गांधी 1890 में महात्मा गांधी ने क्योंकि उनको एक, हालांकि गांधी जी ने अपने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जब पढ़ोगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग को अगर कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़ो, तो उसमें दिखाया गया कि बेटे महात्मा गांधी काफी हद तक मतलब कुछ स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में उन्होंने कहा जाता है मदिरा पान भी किया था, कहा जाता है कि वो उन्होंने मीट भी खाया था, मांस भी खाया था, लेकिन उनको वेजिटेरियन रहने का एक जो मतलब एक प्रेरणा जो मिली थी, एक मोटिवेशन जो मिला था, ही गॉट फ्रॉम हिज मदर, उनको अपनी माता से ही मिला था। इसी वजह से कहा जाता है कि जब गांधी जी इंग्लैंड गए तो उन्होंने जाकर के वेजिटेरियन एक सोसाइटी थी, वहां पर वेजिटेरियन सोसाइटी थी, तो वेजिटेरियन सोसाइटी की में जाकर के बच्चों वो वहां के मेंबर्स बन गए थे, वेजिटेरियन सोसाइटी के वो जाकर के मेंबरशिप ले लिया था और वेजिटेरियन सोसाइटी के वो मेंबर भी बन गए थे। ये महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि ही बिकेम द मेंबर ऑफ द 1890 इन द सोसाइटी ऑफ द वेजिटेरियन सोसाइटी। और कहा जाता है 1891 में महात्मा गांधी ने पहली बार वेजिटेरियन सोसाइटी की पत्रिका, जिसे वेजिटेरियन मैगजीन कहा जाता था, वेजिटेरियन मैगजीन के लिए अपना एक लेख लिखा था, अपना एक आर्टिकल्स लिखा था और उसमें वो हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो उस आर्टिकल्स के लिए बाद में वो वेजिटेरियन मैगजीन के लिए काफी आर्टिकल्स लिखने लगे थे। तो इस वजह से उनके कहा जाता है कि उसकी जो वर्किंग कमेटी थी, जो कार्य समिति थी, एक वर्किंग कमेटी थी वेजिटेरियन सोसाइटी की, उसके भी मेंबर्स वो इंग्लैंड में बनाए गए थे। और ठीक है, he was also appointed as a member of the working committee of the vegetarian society।
92 में महात्मा गांधी बच्चों 1892 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपनी एलएलबी की पढ़ाई को पूरा करने के बाद इंडिया वापस आते हैं। और इसके बाद आने के बाद काठियावाड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही उन्होंने बच्चों अपनी वकालत की पढ़ाई, अपनी वकालत की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। कहा जाता है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चलती थी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम ए वेरी रॉयल फैमिली, तो दैट्स वाई स्टार्टिंग में तो उनकी फैमिली के कांटेक्ट की वजह से कुछ केसेस मिलते थे, लेकिन बाद में वो भी मिलना बंद हो गए। और इसके बाद उन्होंने जाकर के बॉम्बे हाई कोर्ट, बच्चों समय गुजरात का कोई कोर्ट नहीं था, हाई कोर्ट नहीं था, तो उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि बॉम्बे गुजरात भी बॉम्बे से ही कट करके अलग हुआ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के कोर्ट में जाकर के उन्होंने वकालत करना स्टार्ट किया। और वकालत उनकी बहुत अच्छी, मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। तभी बच्चों उनको एक दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए एक प्रपोजल मिला। जो दादा अब्दुल्ला एक फर्म थी, एक दादा अब्दुल्ला एक इंसान थे जो कभी गुजरात के ही थे, लेकिन उनकी फैमिली जाकर के बच्चों अफ्रीका में सेटल हो गई थी। कहा जाता है कि इंडेंजर्ड लेबर के फार्म में उन्हें ले जाया गया था उनकी फैमिली को, और धीरे धीरे वहां सेटअप हो गई, धीरे धीरे वहां उन्होंने बिजनेस किया और एक काफी बड़ा एम्पायर, एक प्रॉपर्टी का एक काफी बड़ा एरिया बनाया और वहां पर एक फर्म खोला जिसका नाम अब्दुल्ला फर्म था। तो उस अब्दुल्ला फर्म की फैमिली का एक केस था। वो केस ये था कि अब्दुल्ला फर्म की एक फैमिली, अब्दुल्ला की जो पहले के पार्टनर थे, उन्हीं के साथ उनका विवाद हो गया था। तो उस विवाद को सेटल करने के लिए वो केस कोर्ट से चला गया था। 40,000 पाउंड का केस था और इतना दादा अब्दुल्ला को पाना था अपने पार्टनर से, पूर्व पार्टनर से, बट ही वाज नॉट एग्री टू गिव हिम दिस अमाउंट। तो कहा जाता है उन्होंने केस कर दिया और उस केस को हैंडल करने के लिए उन्हें एक लॉयर की जरूरत थी। तो दादा अब्दुल्ला का कहा जाता है थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट महात्मा गांधी के बड़े भाई से था। महात्मा गांधी के बेटे बड़े भाई का नाम लक्ष्मीकांत या लक्ष्मी गांधी था। लक्ष्मी गांधी या लक्ष्मीकांत गांधी के नाम से उनका बड़े भाई थे। तो उनसे कुछ कांटेक्ट था, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत गांधी से कांटेक्ट किया और उसके थ्रू उन्होंने महात्मा गांधी से मतलब महात्मा गांधी को इंग्लैंड जाने के लिए एग्री किया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों महात्मा गांधी को इंग्लैंड जाने का एक मौका मिला और उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि मैंने मतलब मांस भी खाया अपने बचपन में, एवरीथिंग को उन्होंने बताने की कोशिश किया। और इस तरीके से बच्चों मतलब एक कहा जाए कि महात्मा गांधी ने अपने सारे मतलब रियलिटी को उन्होंने अपने उसमें लिखने की कोशिश किया था, अपने एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखने की कोशिश किया था। महात्मा गांधी को बेटे, जब महात्मा गांधी के बड़े भाई का नाम मैंने बताया था लक्ष्मीकांत गांधी या लक्ष्मीदास गांधी था। उनके दो बड़े भाई थे, एक्चुअली महात्मा गांधी के दो बड़े भाई थे। एक का नाम था बेटे लक्ष्मीकांत लिखा मिलता है, कहीं लक्ष्मीदास गांधी लिखा मिलता है, और एक भाई का नाम कृष्णदास लिखा मिलता है। लक्ष्मीदास और कृष्णदास नाम के उनके दो बड़े भाई थे। तो लक्ष्मीदास के थ्रू ही उन्हें अब दादा अब्दुल्ला का केस हैंडल करने के लिए मिला था। तो दादा अब्दुल्ला का केस हैंडल करने के लिए महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। आप लोग बेटे एक समझ क्रिएट करो महात्मा गांधी के बारे में, ताकि आपको ये चैप्टर एकदम एग्जैक्टली कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से महात्मा गांधी का केस, महात्मा गांधी लक्ष्मीदास गांधी के कहने पर उनको केस मिला था। लक्ष्मीदास और गांधी और कृष्णदास गांधी नाम के उनके दो बड़े भाई थे बच्चों। और वैसे तो एक हम बात बता दें बच्चों की महात्मा गांधी की एक बहन भी थी जिसे रालिया वेग कहा जाता था। महात्मा गांधी के दो भाई थे बच्चों, एक का नाम था लक्ष्मीदास, एक का नाम था लक्ष्मीदास और एक का नाम था बच्चों कृष्णदास गांधी। कृष्णदास गांधी, लक्ष्मीदास गांधी और कृष्णदास गांधी गांधी नाम के दो भाई थे, जिसमें लक्ष्मीदास गांधी के थ्रू ही उनको दादा अब्दुल्ला का केस हैंडल करने के लिए मिला था। दादा अब्दुल्ला का केस मिला था। इसके बाद उनकी बेटे एक बहन भी थी और उनकी बहन का नाम था रालिया बेन। क्या नाम था बच्चों? रालिया बेन। रालिया बेन नाम की महात्मा गांधी की एक बहन भी थी। रालिया बेन नाम की एक महात्मा गांधी की बहन थी जिनका नाम बच्चों रालिया बेन था। और महात्मा गांधी को उनके दोस्त लोग या उनके घर पे मोनिया गांधी के नाम से पुकारा जाता था। महात्मा गांधी को बच्चों उनके दोस्त लोग हमेशा किस नाम से बुलाते थे या उनके घर वाले किसके नाम से बुलाते थे बच्चों? मोनिया गांधी। मोनिया नाम के उनके मतलब उनके घर वाले उन्हें बुलाते थे हमेशा मोनिया गांधी के नाम से उनको बुलाया जाता था। उनके घर वाले हमेशा उनको मोनिया गांधी के नाम से बुलाते थे। महात्मा गांधी को बेटे कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी को चार लड़के हुए बेटे महात्मा गांधी को कस्तूरबा गांधी के थ्रू कितने बच्चे हुए? 4 लड़के हुए, हम बता दे रहे हैं। उन 4 लड़कों में से
महात्मा गांधी और मतलब कि उनके बच्चे 4 लड़के होते हैं। एक का नाम था, उन 4 लड़कों में से सबसे बड़े वाले का नाम था बच्चों हरीलाल। दूसरे का नाम था बच्चों मनीलाल। और तीसरे का नाम था मनीलाल। तीसरे का नाम था बच्चों रामदास। क्या नाम था? रामदास। और चौथे का नाम था देवदास। ये 4 लड़के थे बच्चों, महात्मा गांधी के 4 लड़के थे। एक का नाम था हरीलाल, एक का नाम था मनीलाल, एक का नाम था रामदास और एक का नाम था देवदास। सबसे छोटे लड़के का नाम था देवदास। और इसमें बेटे रामदास और देवदास, ये बता दूं, रामदास और देवदास हमेशा, इसमें रामदास हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहते थे, क्योंकि रामदास जो थे वो बेटे एक हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार बने थे, एक संपादक बने थे, पत्रकार बने थे। तो इस वजह से वो जर्नलिस्ट बने थे, इस वजह से वो हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। और इसके बाद हरीलाल के बारे में आपको बता दूं और मनीलाल के बारे में। तो हरीलाल 1911 में महात्मा गांधी से हरीलाल का एक विवाद या कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा घर छोड़ के चले जाते हैं। वो कॉन्ट्राडिक्शन का मेन रीजन था कि जो हरीलाल थे ये खुद कह रहे थे कि मैं हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड जाऊंगा, लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी अपने स्वदेशी एजुकेशन या स्वदेशी भाषा के एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। इस वजह से उन्होंने महात्मा गांधी हरीलाल को इंग्लैंड जाने से रोक देते हैं। तो जब इंग्लैंड जाने से रोक देते हैं तो वो बच्चों गुस्सा करके घर छोड़ करके चले जाते हैं। और घर छोड़ करके चले जाने के बाद फिर कहा जाता है कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने गृह त्याग दिया था 1911 में। और उन्होंने कहा जाता है कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने इस्लाम धर्म को भी अडॉप्ट कर लिया था। He has accepted the Islam religious in 1911 में। और उन्होंने अपना नाम बदल करके अब्दुल्ला कर लिया था, नाम बदल करके अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। और he has changed his religious in 1911। बाद में बेटे आर्य समाजी हो गए थे। और कहा जाता है कि जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो he was also present, वो प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन बाद में वो आर्य समाज ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरे वाले बच्चे जो बच्चे थे मणिलाल बच्चों, इंडिया जब गांधी जी, हम अभी पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे बच्चों, हम बस इसको आप लोग समझते रहना, एक भी वीडियो बीच की मत छोड़ना, सीरीज वाइज सारे वीडियो देखना, आपको एक एक चीज मैं समझ क्रिएट करूंगा इस चैप्टर से बिलोंगिंग। तो मणिलाल जो थे, वो मणिलाल की फैमिली बच्चों वही साउथ अफ्रीका में ही सेटल्ड हो गई थी। और वो साउथ अफ्रीका से नहीं है, वहाँ एक पत्रिका थी, वहाँ एक मैगजीन थी जिसका पब्लिकेशन महात्मा गांधी करवाते थे, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन नाम की बच्चों, इंडियन ओपिनियन नाम की एक मैगजीन पब्लिश होती थी इन अफ्रीका में। टॉलस, पहले वो बच्चों फोनिक्स आश्रम से पब्लिश होती थी, लेकिन बाद में उसको टॉलस्टाय फार्म्स हाउस से मतलब पब्लिश किया गया था। तो उस पत्रिका के वो वहीं पर संपादक बन गए और उनकी फैमिली वहीं पर सेटल्ड हो गई। तो आज भी बच्चों जो मणिलाल की फैमिली है वो अफ्रीका में है, और आज भी अफ्रीका, गांधी जी की फैमिली के लोग अफ्रीका में हैं, मणिलाल की फैमिली अफ्रीका में सेटल्ड है। रामदास के बारे में मैंने बताया कि रामदास तो बच्चों बाद में एक एडिटर हो गए, एक मतलब हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार बन गए थे। और रामदास के लड़की के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि क्या कहते हैं, हमेशा महात्मा गांधी की सपोर्ट करते थे। और इसके बाद देवदास के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं बच्चों, हमने इन महात्मा गांधी के इन 4 लड़कों के बारे में जानने की कोशिश किया। महात्मा गांधी के 4 लड़के हुए, एक का नाम हरीलाल, एक का नाम मणिलाल, एक का नाम रामदास और एक का नाम देवदास। तो ये 4 लड़कों के बारे में हमने जानने की कोशिश किया। महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र के